हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल एंड डूइंग वेरी वंडरफुल गाइज। वेलकम टू माय चैनल मिस्टिकल जर्नी 1111। सो आई होप गाइज आप बहुत ही अच्छे से अपना ध्यान रख रहे हैं एंड मैं भी काफ़ी टाइम बाद आ रही हूँ क्योंकि मैं भी थोड़ा सा बिजी हो गई थी अपनी लाइफ में, क्योंकि चलता रहता है एंड थोड़ी सी तबीयत भी खराब थी, तो भी मैं आपके लिए फिर इसलिए रेगुलर वीडियो भी नहीं लेकर के आ पाई। बट मुझे आज टाइम मिला है तो मैंने आपको काफ़ी मिस किया। फर्स्ट चीज़ की मैंने आपको बहुत ही मिस किया क्योंकि जब मैं वीडियोस लेकर के आती हूँ तो आपसे एक एक कनेक्शन फील होता है ना, आपसे बात करने का, आपको रीडिंग देने का। तो वो चीज़ भी मैं मिस कर रही थी काफ़ी। तो आज मुझे टाइम मिला है आप लोगों के लिए रीडिंग लेके आने के लिए। ठीक है, तो ये जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ दिस इज अबाउट करंट फीलिंग्स। ओके, सो अभी हम यहाँ पर जान लेते हैं कि आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या हैं। ठीक है ना। ओके, सो आपके जो पार्टनर हैं उनके करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। ठीक है, सो एक जनरल रीडिंग होती है गाइस। ठीक है ना। सो इट मे रेजोनेट और नॉट। सो जो रेजोनेट होता है वही लीजिएगा, जो नहीं होता है उसको प्लीज जाने दीजिएगा। ठीक है ना। ओके, सो अब हम आपके कार्ड्स पुल कर लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको आई मीन टू से कि आपके लिए उनकी क्या फीलिंग्स हैं अभी फिलहाल, क्या वो आपके लिए फील कर रहे हैं। ठीक है। ओके गाइज, तो अब हम आपके कार्ड्स पुल कर लेते हैं। एंड गाइज अगर बैकग्राउंड से कोई नॉइस आती है तो प्लीज प्लीज इग्नोर दैट बैकग्राउंड नॉइज। सो अब हम आपके कार्ड्स पुल कर लेते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में कैसा फील कर रहे हैं। ठीक है ना, कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। ओके, जो भी ये मेरी वीडियो पर आएगा, जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या चल रही है। ठीक है ना। ओके, एंड जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं होती है गाइस। ठीक है ना। मुझे जैसे कन्वीनियंट लगता है मैं वैसे ही आप लोगों को गाइड करूंगी, वैसे ही आप लोगों को रीडिंग दूंगी एज अ फीमेल। ठीक है। ओके, दिस वन। तो अब हम आपके कार्ड्स पुल, एक सेकेंड आपके मैं आपको कार्ड शो कर देती हूँ कि आपके जो पार्टनर है वो आपके बारे में कैसा फील कर रहे हैं। सो हमारे पास जो फर्स्ट कार्ड है दैट इज ओके, 7 of Pentacles, 4 of Cups, Knight of Wands, okay, Queen of Wands, Queen of Cups, 3 of Pentacles। आप हो सकता है ट्विन फ्लेम जर्नी में है जो मैं ये कार्ड्स ले रही हूँ। ओके गाइज, सो यहाँ पर जो मुझे पहले जो साइंस नजर आ रहे हैं, पहले मैं आपको साइंस क्लियर कर देती हूँ। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फायर साइन है यहाँ पर। ठीक है, एरीज, लियो, साजिटेरियस भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। ऑलमोस्ट सभी साइन यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कैंसर और स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियन है हमारे पास में, पाइसेस भी है। ओके, हाँ जी, तो पहली चीज़ मैं यहाँ ये देख रही हूँ कि वो अपने कैरियर पर फोकस है। ठीक है, अपने कैरियर पर ध्यान लगा रहे हैं, अपने मनी को कैसे वो एलिवेट कर सकते हैं, कैसे वो उस चीज़ में ग्रोथ ला सकते हैं, उस चीज़ पर उनका ध्यान है बेसिकली। उसके साथ साथ उनका आप पर भी ध्यान है। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ ऐसा देख रही हूँ कि शायद व्यूवर्स आप उनको इग्नोर कर रहे हैं। आई मीन टू से कि आपका इतना फोकस नहीं है उन पर, जो चीज़ उनको वो बुरी लग रही है। ठीक है, क्योंकि उनको ये चीज़ रियलाइज हो रही है कि जब आप उनके पास ऑफर लेकर के जाते थे तो वो उन्होंने कभी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। ठीक है, तो अब ये चीज़ इनको ये चीज़ फील हो रही है, अगर ये अब आपके पास गए, आपका अगर ये आपको इन्होंने अपने इमोशंस शो करे या ऑल दैट, तो फिर कहीं आप उस चीज़ को रिजेक्ट ना कर दो, डिनाई ना कर दो, क्योंकि वो चीज़ इनसे बर्दाश्त होगी नहीं। ठीक है, एंड सेकेंड थिंग, ये आपके मैसेज का वेट कर रहे हैं, डेफिनेटली आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हाँ, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि नो कॉन्टैक्ट सिनेरियो मुझे दिख रहा है। यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट भी हो सकता है और कुछ इन एंड आउट वाली कंडीशन भी है। मतलब आते हैं, फिर कुछ टाइम के लिए बात होती है, फिर चले जाते हैं। एक दो दिन के लिए बात हुई, फिर उसके बाद में लंबे टाइम तक के लिए चले गए। इस टाइम से कंडीशन मुझे इस तरीके से कंडीशन मुझे यहाँ दिख रही है। ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका वेट कर रहे हैं आपके मैसेज का। ठीक है, बिकॉज ही रियली वॉन्ट्स टू टॉक टू यू एंड ही और शी। ठीक है, जैसे भी है आप ले लीजिएगा, बट इनको डर है कहीं ना कहीं कि आप इनको रिजेक्ट या डिनाई ना कर दो, जस्ट बिकॉज आपका जो फोकस है ना वो सिर्फ खुद पर है।
ठीक है, आपका फोकस कहीं और नहीं है, आपका फोकस खुद पर है, अपने सेल्फ लव पर है, अपने कैरियर पर है, आप एम्बिशियस है अपने कैरियर के लिए, फियरलेस हो चुके हैं अभी आप इस टाइम पर ना, फियरलेस, रिस्क लेना है तो लेना है, डरना नहीं है। इस तरीके से मतलब कहते हैं ना, मतलब डंडा, मतलब कैसे बताऊँ मैं आपको, मतलब कि किसी से डर नहीं है, कुछ नहीं है, अपने ऊपर फोकस है, लियो वाली एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो यही चीज़ देख करके वो आपसे हो रहे हैं अट्रैक्ट, ठीक है, ये चीज़ आपकी देख करके वो आपके पास अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो आपके पास आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं उनको ऐसा फील होने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि यहाँ पर कुछ लोगों के, कुछ परसेंटेज के लोगों के बीच में मदर इशू रह सकता है। मदर इशू मुझे यहाँ स्ट्रॉन्ग दिख रहा है विद द मून कार्ड ऑल्सो एंड अदर फीमेल ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पर मदर इशू हो सकता है, अगर मदर इशू नहीं है तो यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे यहाँ दिख रही है, ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। एंड आपके जो पार्टनर हैं जो आपके पास आने के लिए सोच रहे हैं ना, वो उस चीज़ को लेकर के कंफ्यूज हैं कि कैसे आपके पास आया जाए, क्या स्टेप लिया जाए, किस तरीके से आपको मनाया जाए, या किस तरीके से कॉन्टैक्ट आपसे किया जाए, ठीक है। क्योंकि आपका ध्यान तो इनके ऊपर बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है आपका ध्यान इनके ऊपर। यही चीज़ देख करके वो हो जाते हैं सैड आपकी, यही चीज़ आपकी उनको अट्रैक्ट भी करती है, यही चीज़ उनको सैड भी करती है। क्यों? देखो, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, ये ट्विन फ्लेम रीडिंग मुझे दिख रही है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो सिंपल सी बात है, जितना आप सेल्फ फोकस रहोगे, जितना आप खुद पर वर्क करोगे, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ बुरी भी लगती है ना, सिंपल सी बात है, एज अ रिलेशनशिप ये चीज़ उनको बुरी भी लगती है, क्योंकि आप उनको ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है। अब आपका जो फोकस है उनके ऊपर है ही नहीं, आपके खुद के ऊपर है, तो ये चीज़ उनको कहीं ना कहीं तो खटकेगी ना, कि आप जिस तरह से उनके ऊपर जैसे पहले आप उनके ऊपर प्यार लुटाते थे, अपना प्यार शो करते थे, बाबू सोना बच्चा। मुझे ना ये कार्ड देखकर एकदम से बाबू सोना बच्चा पता नहीं अपने आप ही निकल आया, क्योंकि मुझे कब जो दिखा ना, ऐसा बेबी टाइप दिखा ये एकदम से कार्ड उठाते हुए। तो आप इनको बहुत ही पैम्पर करते थे, मुझे यहाँ दिख रहा है, ठीक है, बहुत ही पैम्पर करते थे। लेकिन आपके बीच में आ गई है थर्ड पार्टी सिचुएशन, ठीक है। और इनको ऐसा भी लग रहा है, जिस तरह से आपने खुद पर सेल्फ फोकस करना शुरू करा है ना, तो इनको ये भी डर है कि शायद हो सकता है कि आपकी लाइफ में इनके अलावा कोई और आ गया है, ठीक है। 1% इनको ये भी डाउट है। और अगर आप ऑलरेडी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो ये इनको वो कंडीशन से कैसे निकला जाए वो इन्हें समझ नहीं आ रही। आप देख रहे हो 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी के साथ किस तरीके से कंफ्यूज है, मतलब इंट्यूशन की सुनने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन सुन नहीं पा रहे हैं, मन की आवाज़ को सुनने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, ट्राई कर रहे हैं कि क्या स्टेप लें, मतलब क्या सही है क्या गलत है, बट कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा है, ठीक है। जिस वजह से ये कंफ्यूज है कि कोई कंक्लूजन ये नहीं निकाल पा रहे हैं कि क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए। अभी इसी कश्मकश में मुझे यहाँ दिख रहे हैं, ठीक है। रात होते होते, इवनिंग होते होते ये इतने सैड हो जाते हैं, ठीक है। इनका किसी से मन नहीं करता है, दिन में पूरा दिन ये अपने फाइनेंस में बिजी रहते हैं, ठीक है, वहाँ पर ये बिजी रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं काम के साथ साथ कहीं ना कहीं ये अपने मैसेज को, एक आपके नोटिफिकेशन का भी वेट करते हैं कि कहीं से आपका एक मैसेज गिर जाए, ठीक है। फिर पूरा दिन निकल जाता है ऐसे ही, आपका मैसेज नहीं आता है तो ये ऐसे हो जाते हैं, जस्ट लाइक दिस। दिख रहा है आपको ये मून कितने सैड है, कितनी एंजाइटी है, इनको समझ ही नहीं आ रहा है क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है फिलहाल। जिस तरह से आपने खुद पर फोकस किया है ना, वो चीज़ इनको मतलब घर कर रही है, ठीक है। और ये कंफ्यूज भी हैं क्योंकि आप इतने सेल्फ डिपेंडेंट हो गए हो ना, अब इनको डर लग रहा है कि मैं जाऊं कहीं मुझे ये मना तो नहीं कर देगी, कहीं ये मुझे डिनाया तो नहीं कर देगी, रिजेक्ट तो नहीं कर देगी, मुझसे अपना प्यार ही नहीं शो करती है ये अब जिस तरह से पहले करती थी। देखो आप इन दोनों कार्ड्स को देखो, आप क्वीन ऑफ कप्स का अपने कप्स के ऊपर ध्यान है, ठीक है, लेकिन ये चाहती है देना लेकिन नहीं दे रही है, ठीक है। साइन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ ये वेट कर रहे हैं अपनी क्वीन ऑफ कप्स का कि मेरा जो पार्टनर है मुझको अपना प्यार दिखाएगा, अपना प्यार शो करेगा। लेकिन जो फैमिली है ना, जो फीमेल फिगर है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी को अपना प्यार शो करने में, वो अपना प्यार खुद पर लुटा रही है, ठीक है। इस तरीके से एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। हम बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं व्हाट वी हैव। वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स आप दोनों के रिश्ते का मतलब फ्यूचर अच्छा है, ठीक है। और 10 ऑफ पेंटिकल्स ये आप दोनों की फीलिंग है कि आप दोनों ही चाहते हो एक दूसरे से
शादी करना, एक दूसरे के लिए फीलिंग्स आप दोनों को ही है और आप चाहते हो कि दोनों ही स्टेबल हो, दोनों के ही आई मीन टू से कि मैं ये थॉट्स है ना आप दोनों के बता रही हूँ जो कि आप भी चाहते हो और आपके पार्टनर भी चाहते हैं कि आप दोनों की मैरिज हो, एक स्टेबिलिटी हो आपके रिलेशनशिप में, ठीक है, एक मतलब अच्छा खासा परिवार हो, जॉइंट फैमिली हो जहाँ मदर फादर सब रहते हो, एक साथ प्यार से रहते हो, फाइनेंस की कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि आप खुद भी इस टाइम पर अपने फाइनेंस पर फोकस मुझे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। मेल फिगर तो यहाँ पर है ही है, फोकस वो खुद को बिजी रखने के लिए भी करते हैं और आपके पास जब वो धीरे धीरे आपको पूरा दिन उनका निकल जाता है, कोई आपका मैसेज नहीं आता है, तो वो आने के लिए देखो कितना बेताब है, लेकिन ना कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब घोड़े को लगाम दे दी, बैठ गए, लगाम दे दी, स्टार्ट होते 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 बीच में रोक दिया, ठीक है। इस तरह से स्टार्ट किया, मतलब घोड़ा दौड़ना चालू हुआ, जैसे जैसे वो पास आने लगता है वैसे वैसे ये घोड़े को लगाम दे देते हैं और वो रुक जाता है। फिर ये कंफ्यूज स्टेट में बैठ जाते हैं, पता नहीं जाना ठीक रहेगा कि नहीं ठीक रहेगा, पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी कैसे नहीं करेगी, यही सोच सोच के फिर इनका ये हाल हो जाता है। द मून कार्ड देख लो आप यहाँ, ठीक है। सो ये थी अदरवाइज ही मिसिंग यू, क्योंकि ये आपके मैसेज का वेट कर रहे हैं, इनको डर बहुत लग रहा है कि आप डिनाई ना कर दें, और इनको ये भी लग रहा है कि एक जो मेरे पास जो यूनिवर्स की साइड से जो मुझे कितना अच्छा खासा पार्टनर मिला था वो मैंने अब खो दिया। इनको इस चीज़ का भी डर लग रहा है, रिग्रेट हो रहा है इनको इस टाइम पर। आपका तो कोई फोकस ही नहीं है इनके ऊपर, कोई फोकस नहीं है इनके ऊपर, जो कि बहुत अच्छी बात है। खुद पर ध्यान दीजिए डिवाइन फैमिली, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो, ठीक है ना। खुद पर फोकस रहिए और रहने दो कौन क्या है क्या नहीं है, खुद पर फोकस रहो, क्या करना है, ठीक है। खुद की लाइफ पर फोकस रहो, अपनी एनर्जी को हाईज रखो, अपनी वाइब्रेशन को हाई रखो, अपना ऑरा क्लींस रखो, सबसे अच्छी बात है, सबसे बड़ी बात है, राइट। अगर कोई कंफ्यूजन डाउट हो तो आप मुझे पूछ लेना, मैं आपके वो डाउट्स को क्लियर कर दूंगी, ठीक है ना। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो, पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल गाइज, एंड कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर आकर के बताइएगा आपसे कितनी रेजोनेट हुई, आपको कितनी अच्छी लगी, ठीक है ना। एंड अगर आप शेयर करना चाहते हो तो किसी के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं गाइज, ठीक है ना। एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा आपके लिए, काफ़ी टाइम बाद मैं रीडिंग लेकर के आई, आई एम फील सो हैप्पी टुडे। सो आपके लिए मैं ये रीडिंग लेकर के आई क्योंकि मिस कर रही थी मैं आप लोगों को एक तरीके से। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत अच्छे से ध्यान रखें क्योंकि एक तो पता ही है आप लोगों को कंडीशन क्या चल रही है इस टाइम पर, राइट। तो अपने आप को सेफ रखें, सिक्योर रखें, ठीक है ना। कहीं आना जाना मत करो यार इतना प्लीज़, ठीक है। आई मीन टू से कि ज़रूरी हो तो ही मतलब सेफली करो, ओके। मतलब मेरे कहने का मतलब एक तरीके से ये है, खुद को बहुत ही सेफ और सिक्योर तरीके से रखो क्योंकि पैंडेमिक की सिचुएशन चल रही है, आपको पता है गाइस क्या ही हो रहा है बाहर, ठीक है ना। सो मैं प्रे करूँगी आप सभी के लिए, वैसे तो मैं ऑलमोस्ट आप सभी के लिए हमेशा प्रे करती हूँ, मेरी जितनी भी कम्युनिटी मेंबर्स हैं, ठीक है। तो आप हमेशा खुश रहो, आप अपने ऊपर सेल्फ फोकस रहो, अपनी जर्नी में आगे बढ़ते रहो, अपनी तरक्की करो, ठीक है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो और आप सब लोग सेफ और सुरक्षित रहो, सबसे बड़ी बात, ठीक है। सबसे बड़ी बात, सेफ रहो, सिक्योर रहो, खुश रहो गाइस, ठीक है। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर ऑल, बाय बाय।